अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें तमाम बीमारियों और आफात से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। आगाज में आपको खबर दें, मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 513 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 11,945 रह गई है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,72,804 हो गई। मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के 513 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 2,90,958 तक जा पहुंची। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 11,945 हो गई। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,72,804 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 8 अमवात हुई हैं और अमवात की तादाद 6,209 हो गई है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 513 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 11,945 रह गई है, जबकि सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,72,804 हो गई। मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। आपको बताएं कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 413 केसेस रिपोर्ट हुए और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 11,945 रह गई। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 513 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कसूर, गुजरात, मलिकवाल, मंडी बहाउद्दीन, झेलम, मनसेरा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हो गए। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। फैसलाबाद, चिन्योट, गुजरा और ननकाना साहब, झंग, पत्तों की भक्कर में बारिश हुई है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मतला बरालूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब में मुल्तान, लिया, भक्कर, भावलपुर, भावलनगर और डीजी खान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि कराची में बारिश होगी। ठट्ठा, बदीन और मीरपुर खास में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि बलूचिस्तान में लसपेला, गजदार, बारखान, योब, मुसाखेल, लौरालई और गिरतनवाह में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि जम्मू, श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। पंजाब में बारिश के बायस अफसोसनाक हादसात भी पेश आए। लाहौर मुरीद के शेखुपुरा फालिया में मकानात की छतें गिरने से 8 अफराद जान भाग, जबकि 20 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर की छत गिरने से 4 अफराद जान भाग, जबकि 11 जख्मी हुए हैं। मुरीद के में घर की छत गिरने से बाप बेटा जख्मी हो गए, जबकि शेखुपुरा के इलाके में घर की छत गिर गई और खातून और एक बच्चा चल बसा। फालिया में मदरसे की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमरीकी सदर ट्रंप को तवक्को है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाली डील में सऊदी अरब भी शामिल हो जाएगा। व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब भी अमारात इसराइल डील में शामिल होने की तवक्को करता हूं। गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बहाली का मुआहिदा हुआ था। दोनों ममालिक में सिफारत खाना खोलने पर भी इत्तफाक हुआ। मुआहिदे पर बाज़ाबता दस्तखत आइंदा चंद हफ्तों में होंगे। ट्रंप ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात F-35 तैयारे खरीदने में दिलचस्पी रखता है, जिसे इसराइल ने लड़ाई में इस्तेमाल किया है। एक सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से जल्द ही कहेंगे कि अमरीका ईरान के खिलाफ मुअत्तल की गई साबिका तमाम पाबंदियों की बहाली चाहता है। सऊदी अरब अमन मंसूबे का पाबंद है। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात कायम न करने का ऐलान कर दिया। बर्लिन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि रियाद फलस्तीन और इसराइल के दरमियान अरब मुआहिदे के तहत अमन का पाबंद है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के ऐलान के बाद जर्मनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि यरूशलेम के एक तरफा इक़दामात फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान
امن کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاض عرب بستیوں کی تعمیر اور الحاق کی یک طرفہ اسرائیلی پالیسیز کو ناجائز اور دو ریاستی حل کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرح اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کا راستہ اختیار نہیں کرے گا جب تک کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدہ نہیں کرتا۔ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تعینات امریکہ کے سفیر پال جانس سے ملاقات کی۔ انہوں نے افغان امن اور مفاہمتی عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق پاکستان میں تعینات امریکی سفیر اور ناظم الامور پال جانس نے آرمی چیف سے الوداعی ملاقات کی۔ اس موقع پر سربراہ پاک فوج نے پاکستان کے لیے امریکی سفارتکار کی خدمات کو سراہا۔ امریکی سفیر پال جانس نے افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سربراہ بھی تبدیل ہو گئے مگر غیر قانونی تعمیرات تسلسل سے جاری ہیں۔ ماضی قریب میں غیر قانونی تعمیرات کے باعث سینکڑوں جانیں بھی جا چکی ہیں۔ مزید جانیں گے عطا حسین سے۔ جی عطا۔ جی دیکھیں بالکل کراچی میں غیر قانونی تعمیراتی کام میں جو ہے ایک بار پھر تیزی آ چکی ہے۔ نئے DG SBCA کے آنے کے باوجود بھی جو ہے غیر قانونی تعمیرات کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقے ہیں جس میں جمشید ٹاؤن کا علاقہ لے لیں اور فیڈرل بھی ایریا، اسی طرح جو ہے ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹاؤن اور لیاری، یہاں پہ جو ہے تیزی سے جو ہے غیر قانونی تعمیرات کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کھاردر میں جو ہے وہ ناقص مٹیریل کے ساتھ جو ہے عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں جس کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ اگر میرا کیمرامین اصغر یہاں دکھائے کہ میں اس وقت نیا آباد لیاری میں موجود ہوں اور یہاں پہ کس تیزی سے عمارتیں بنائی جا رہی ہیں غیر قانونی ناقص مٹیریل پہ، اور یہ عمارتیں کوئی 120 گز پہ نہیں بلکہ یہ عمارتیں جو ہیں 50 سے 60 گز پہ بنائی جا رہی ہیں اور 50 سے 60 گز پہ جو ہے 6 منزلہ 7 منزلہ بنا دی جاتی ہیں، جبکہ حالیہ دنوں میں بھی مخدوش عمارتیں گرنے کا واقعہ رونما ہوئے، کئی افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے ناقص مٹیریل استعمال کر کے جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں بالکل سامنے ہی جو ہے یہ مخدوش عمارت تھی جس کی چھت گر گئی تھی، لیکن اسی گلی کے اندر جو ہے 3 سے 4 غیر قانونی عمارتیں جو ہے وہ تعمیر کی جا رہی ہیں۔ SBCA کی جانب سے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، جبکہ نئے ڈی جی نے SBCA کا چارج لے کر جو ہے اپنے من پسند لوگوں کو من پسند جگہوں پہ بٹھا دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ غیر قانونی تعمیرات میں تیزی آ چکی ہے۔ جی غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ عطا حسین ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ مہنگائی اور مہنگائی، سبزیوں اور مسالہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لاہور میں ٹماٹر اور ادرک لہسن کی قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ مزید جانیں گے فرحان اعجاز سے۔ جی فرحان۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ہے وہ سبزی کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ مسالہ جات جو ہنڈیا میں استعمال ہوتے ہیں ان کی قیمتیں جو ہے ان کو پر لگ گئے ہیں۔ شہری جو ہے انتہائی پریشان ہے۔ اگر ہم بات کریں ادرک کی تو ادرک جو ہے وہ 500 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹماٹر 120 روپے کلو اور سب مرچ جو ہے وہ 100 روپے کلو لاہور میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ اس کا جو ہے سرکاری نرخ بھی اس سے کم ہے۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا، روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یہ بنیادی چیزیں جو ہانڈی کی زینت بنتے ہیں، کیا کہیں گے مہنگی ہونے؟ دیکھیے دکانوں پہ تو بہت مہنگی ہے۔ اب یہاں چلتے پھرتے آئے ہیں تو کچھ سستی نظر آئی ہیں، لیکن جب دکانوں پہ جاتے ہیں تو ٹماٹر 120 روپے کلو ہے اور جو ادرک ہے وہ 600 روپے کلو مل رہی ہے۔ اب غریب آدمی کیا کرے گا؟ جو تنخواہ دار آدمی ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو روز بروز ایک نیا شوق لگتا ہے۔ جی بالکل، شہری جو ہے وہ پریشان ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مہنگائی قدر جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس کے رہ گیا۔ میرے ساتھ جو ہے وہ دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے بھی جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ پیچھے سے مہنگی آتی ہے، ہمارا تو شور نہیں، ہم تو خرید کے لے کے آتے ہیں منڈی سے جا کے، پیچھے سے آتی ہے بس وہ ان نے پوچھو جا کے۔ ہم غریب آدمی، ہم تو اپنی مزدوری کرتے ہیں، مزدوری سے یہ دیکھ روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، ریڑھی والوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ پیچھے سے
इतनी महंगी आती हैं जिसकी वजह से ये महंगी चीज़ें बेचने पर मजबूर है। हुकूमत को चाहिए कि जो है वो आड़ती सिस्टम और मंडियों में ये चीज़ें और इनकी जो है वो कीमतों का जो है वो तयन किया जाए, उन पर जो है वो जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि ये भी जो है वो चीज़ें सस्ती खरीद के लेके आएँ और आवाम तक जो है वो सस्ती चीज़ों की रसाई आम हो जाए। सही, बहुत शुक्रिया फरहान एजाज। कराची के मसाइल हल करने के लिए वफाक और सिंध में शामिल पार्टीज ने मिलकर काम करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अभी तक मसाइल ज्यों के त्यों हैं। जगह जगह लगे कचरे के ढेर शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बने हुए हैं। अजीमपुरा की सड़क भी कचरे से भर गई है। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाह फैसल कॉलोनी के अजीमपुरा की सड़क के पास मौजूद हूं, जहां पर कचरे के अंबार लगा दिए गए हैं। सड़क मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। कैमरामैन फैजान दिखा सकते हैं कि ये मेन सड़क के यहाँ से लोगों का आना जाना लगा रहता है, गुजरते हैं यहाँ से। इस तरफ पास में आबादी भी है, उनका रास्ता भी है जाने आने का, और कचरा इतना जमा हो गया है जिसकी वजह से इससे उठने वाला ताफुन न सिर्फ शहरियों को परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, बल्कि इससे कई बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। यहाँ के मकीनों के मुताबिक इस कचरे को उठाने के लिए कई बार इलाके के जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको शिकायतें की, लेकिन उसके बावजूद भी ये कचरा यहाँ से ना तो उठता है और ना ही किसी को तौफीक है कि इसको साइड पे कहीं रखा जाए ताकि वहाँ से उठा के कहीं कचरा कुंडी में फेंक दिया जाए। लेकिन यहाँ सड़क पर फेंक दिया जाता है, जो सड़क पर जमा होने की वजह से न सिर्फ जाने वाली गाड़ियाँ जो हैं उनमें सफ़र करने वाले लोग परेशान हैं, बल्कि यहाँ के इलाका मकीन भी परेशान है। इस कचरे की वजह से मक्खियाँ पैदा हो रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं और कई बीमारियाँ इससे जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन अस्पतालों में जाके पहुँचते हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, निशाने हैदर एजाज हासिल करने वाले पाक फजाइया के पायलट ऑफिसर राशिद महनाज का 49वां याम शहादत आज मनाया जा रहा है। वो शहादत का रुतबा हासिल करने वाले पाक फजाइया के पहले ऑफिसर थे। फौजी एजाज निशान हैदर अता किया गया। पाकिस्तान में निशान हैदर पाने वाले सबसे कम उम्र शहीद राशिद महनाज कराची के फौजी कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, जबकि रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पेलवेज खोल दिए गए। दूसरी तरफ बारिश और तेज हवाओं की वजह से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। इस्लामाबाद के कई इलाकों में गुज़श्ता रात से बिजली ही नहीं है। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। जी असलम। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का जो मौसम है गुज़श्ता 3 रातों से मुसलसल होने वाली बारिश के बाद इंतहाई खुशगवार, खूबसूरत और दिलकश हो चुका है। गुज़श्ता रात जो मूसलाधार बारिश हुई उसके बाद तो मौसम बहुत ही प्यारा है। आसमां पर इस वक्त बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की जो है हवा चल रही है। दर्जा हरारत जो है वो गिरकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त जो रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि जो गुज़श्ता रात बारिश हुई इस्लामाबाद में, उसके बाद जो रावल डैम है उसके स्पिलवेज खोल दिए गए हैं।
खूबसूरत नज़ारा है रावल डैम के स्पिल वेज का। इस्लामाबाद में जो मरगला की पहाड़ियों से और कुरंग नाले से जो पानी आता है रावल डैम में, उसके बाद जब ये अपनी सतह को, इंतहाई सतह को पहुंचता है तो फिर इसको खोल दिया जाता है। अभी इंतजामिया ने जो है इसको खोलने का फैसला किया। इससे पहले जो सारन बजाए जाते हैं, जो मुतल्लिका आबादियाँ हैं, कुरंग नाला है, गौरी टाउन है, गार्डन टाउन है, बर्मा है, इन इलाकों में जो है लोगों को बाकायदा तौर बताया जाता है कि जो नाले के करीब रहते हैं वो पानी से महफूज रहें। ये स्पिलवेज खोल दिए कि तकरीबन 2 फुट जो है वो पानी का इखराज किया जाएगा रावल डैम में। इस वक्त से मैं आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता रात जो इस्लामाबाद में बारिश हुई वो तकरीबन 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि रावलपिंडी में जो है वो 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद में मजीद जो है बारिश होगी, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का जो है इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसके साथ साथ एक जो मुश्किल लोगों के लिए है वो ये है कि रात 8 बजे के बाद इस्लामाबाद के कई इलाके हैं जिनमें सुहान है, मोहम्मदी टाउन है, इकबाल टाउन है, कुराल का इलाका है, बर्मा के इलाके हैं। इन इलाकों में जो है वो बिजली गायब हुई थी और अभी तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है। ताहम इस वक्त मौसम बहुत प्यारा है, बहुत खुशगवार है। मजीद बारिश के बाद ये मौसम और भी खुशगवार हो जाएगा और दर्जा हरारत मजीद कम हो जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोकर। गुजरांवाला में जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने वाले सोल्जर्स की खिदमात का एतराफ करते हुए उन्हें पाकिस्तानी हीरोज का नाम दिया गया है। मजीद जानेंगे शहजाद रफीक से। जी शहजाद। ऐसा है कि गुजरांवाला में कोरोना वायरस के दौरान जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सोल्जर्स थे उनको जिला इंतजामिया ने उनकी खिदमात को सराहा है और उन्हें शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए हैं। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, ये कौन से डिपार्टमेंट के लोगों को ये सर्टिफिकेट अवार्ड दिए गए हैं और इसका क्या मकसद था? बेसिकली कल का जो दिन था ये आपको पता, जो हमने इसमें अप्रिशिएट किया है सबसे पहले तो गुजरांवाला के शहरियों को, गुजरांवाला को। तो गुजरांवाला जिस तरह से आपको पता है कि एक यूनिट है और इस यूनिट के अंदर मुख्तलिफ इसके ऑर्गन्स हैं, सरकारी महकमे हैं, लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, रेस्क्यू 1122 है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, तो जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खदमात दी हैं फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम दी कोरोना टाइगर फोर्स, वॉलंटियर फोर्स, या हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हमने अप्रिशिएट किया। बेसिकली दिस इज जस्ट अ टोकन ऑफ रिकग्निशन फॉर व्हाट दे हैव बीन डूइंग ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल, आपने डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की बात सुनी। उनका कहना है वो तमाम अदारे जिनके अफसरान एहलकार कोरोना के हवाले से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे, खासतौर पर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पुलिस, रेस्क्यू 1122, जिला इंतजामिया के अफसरान जो थे, उसके साथ साथ मीडिया को भी रिकग्नाइज किया गया है। इन तमाम अदारों की खिदमात को सराहा गया और इन्हें शील्ड और सर्टिफिकेट दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया शहजाद। बागों के शहर लाहौर में सुबह से ठंडी हवाओं के साथ साथ तेज बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। शदीद बारिश के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नशेबी इलाकों में बारिश के पानी को जल्द निकासी करने के लिए इंतजामिया और वासा मुतहरिक है। मजीद जानेंगे अली मलिक से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल से तेज बारिश का सिलसिला लाहौर में जारी है, मगर बारिश थमते ही इंतजामिया और वासा जो है वो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह जो है वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये इंतजामात को जो है वो तेज कर देने के अहकामात जारी किए गए थे, जिसके बाद जो है वो वासा और इंतजामिया अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रोड की शहर सड़क पे, जहाँ पे जो है वो एक काफी जो है पानी खड़ा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लोगों में सफर करने में मुश्किलात का सामना भी है। वही दूसरी जानिब जो है वो वासा और इंतजामिया मुतहरिक होके यहाँ से जल्द जो है वो पानी निकासी करने में लगी हुई है। दूसरी जानिब जो है वो शहरियों में मुश्किलात का सामना भी दिखाई दे रहा है। बारिश के बायस कई इलाके जो है वो बारिश की वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना दिखाई दे रहे हैं, मगर अब जो है वो इंतजामिया मुतहरिक होकर वासा और इंतजामिया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो एक मुनासला जारी किया गया, जिसकी वजह से उनको इंतजामात जो है वो तेज करने का अहकामात जारी किए गए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अली मलिक। वजीर आजम के ख्वाब सर सब्ज पाकिस्तान की तकमील के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट तहसील सादिकाबाद में 10,000 पौधे लगाने के लिए पुरअज़्म है। 5,000 से जायद पौधे स्कूल्स में लगा दिए गए और रवा माह में एजुकेशन डिपार्टमेंट शजरकारी मुहिम के तहत 4,000 पौधे भी लगाएगी। सादिकाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और CEO एजुकेशन की हिदायत के मुताबिक अफसरान और अमला ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल साले मोहम्मद शाह में
50 से जायद पौधे लगाए। इस मौका पर DEO एलिमेंट्री विमेन विंग राशिदा कामल का कहना था, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि AEO साहिबात ने और मैडम कुलसूम साहिबा की सरपरस्ती में इस प्रोग्राम को बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। और इस वक्त जो उन्होंने अपनी जो तहसील का टारगेट है ऑलमोस्ट 60% तक अचीव कर लिया है। वजीर आजम पाकिस्तान की शजरकारी मुहिम में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। रवा माह प्राइमरी स्कूल में 4000 पौधे लगाए जाएंगे। दरख्त लगाना सुन्नत भी है और सदका जारिया भी, और ये वक्त की अशद जरूरत है। इस मौका पर EEO सरदारा बीबी का कहना था, जो है GGPS साले मोहम्मद शाह में ऑर्गेनाइज किया है। ये प्लांट मेगा इवेंट है, प्लांटेशन के हवाले से है। ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। दरख्त माहौलियाती आलूदगी को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं ताकि अपनी आने वाली नस्लों को आलूदगी से पाक माहौल दे सकें। इस मौका पर मुल्क की सलामती, खुशहाली और कश्मीरियों के लिए दुआ भी कराई गई। कैमरा टीम के साथ आसिफ अवान, सच TV, सादिकाबाद। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए रायत हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान चांद नजर आने या न आने का ऐलान करेंगे। माह मुहर्रम उल हराम 1442 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रायत हलाल कमेटी का इजलास आज महकमे मौसमियात के दफ्तर कराची में होगा। रायत हलाल कमेटी के सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटीज के इजलास लाहौर, कोयटा और पेशावर में होंगे, जबकि उलमा की तकनीकी मदद के लिए महकमे मौसमियात के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मुहर्रम उल हराम के चांद की रोयत का फैसला किया जाएगा। चांद नजर आने की सूरत में यकम मुहर्रम 21 अगस्त बरोज जुम्मा और यौम आशूरा 30 अगस्त को होगा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने इस अज़्म का आयादा किया है कि मुहर्रम उल हराम में SOPs के तहत मजालिस और जलूसों का इनकाद यकीनी बनाया जाएगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के डिप्टी स्पीकर जानजेब अली जाफरी का कहना था कि मुहर्रम उल हराम आ चुका है, मगर कोरोना वायरस की वजह से SOPs के तहत मजालिस में शिरकत करेंगे। जिस तरह से तय हुआ है SOPs के तहत मजालिस में शरीक होंगे और हस्ब साबिक जिस तरह से मजालिस होती रही हैं इसी तरह से होती रहेंगी। ब्रीफिंग के मौके पर अल्लामा वहीद अब्बासी ने UAE और इसराइल के मुआहदे की भरपूर मजम्मत की और कहा कि इसराइल कोई रियासत नहीं बल्कि ये जबरदस्ती फलस्तीन की जमीनों पर काबिज है। इसराइल को उम्मत के दरमियान खंजर की तरह खोंपा गया है और पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। लिहाजा हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं जो हल्के ये कोशिशें कर रहे हैं। उम्मत के दरमियान एक नासूर है जो इस उम्मत मुसलमान के दरमियान फेंक दिया गया और फलस्तीनियों की जमीन पर काबिज है। हमारे वजारत खारजा ने जो बयान दिया कि पाकिस्तान 2 रियासती हल के मायद करता है। 2 रियासती कौन से? यानी इसराइल और फलस्तीन। इसराइल का तो वजूद नहीं था, फलस्तीन है रियासत। इसराइल तो उसकी जमीनों पर कब्जा करके एक रियासत बनाई गई। इस मौके पर उलमा का कहना था कि हमारी कौम ने हर मुश्किल में रियासत का साथ दिया है। मुहर्रम उल हराम में भी हुकूमत के साथ हर किस्म का तावन करेंगे। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अब्तान शाहिद, सच TV, पेशावर। मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से नवाबशाह में स्टॉल्स पर दस्तयाब अज़ादारी का सामान अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज बन रहा है, तो दूसरी जानिब महंगाई परेशानी का बायस बन रही है। नवाबशाह से रिपोर्ट करेंगे आसिफ रजा। मुहर्रम हराम में जहां अक्सर कारोबार मान पड़ जाते हैं तो वहीं पर अज़ादारी से मुनासिबत ताल्लुक रखने वाले तशबीहात स्टॉल्स और डेरे जमाने वालों के वारे के निहारे हो जाते हैं। स्टॉल्स पर अज़ादारी का सामान जिसमें अब्बास अलमदार का अलम, शमादान, बैरक जो झंडा नुमा होता है, पंजा मुबारक, कलांगनी और करबला मुअल्ला की दीगर तशबीहात से ज़्यादा तो अकीदत रखने वालों का रुझान बढ़ जाता है जो अकीदत और मोहब्बत से इन तशबीहात की खरीदारी करते हैं। पार्ट लेने आया हूँ। अच्छा, मैं सेकंड से आया हूँ यहाँ से। सुबह देख के लगा कि मिला नहीं है हमें, तो हम भाई को बोल रहे हैं वो सुबह मिलेगा हमें। हमने कुछ पैसे दिए, कुछ सुबह देंगे, इंशाल्लाह हमें सुबह मिल जाएगा। और जुम्मे के पहले दिन हम वहाँ पे अपने घर पे मैं लगाऊंगा अलम, गाजी कारम में लगा दे अलम घर पे, तेरी मुराद पूरी ना हो तो कहना, हर मुश्किल तेरी टल जाएगी अब्बास के सदके।
पंजा खरीदना है, मैं जो ना मौला अली का मानने वाला हूँ, पंजाब मेरे घर में अलम लगा, उसके लिए पंजा खरीदना है। जहां लॉकडाउन और महंगाई ने दीगर मामूलाती जिंदगी को मुतासिर किया, तो वहीं पर मुहर्रमुल हराम के स्टॉल लगाने वालों को भी मुतासिर किया, जिस बिना पर स्टॉल लगाने वालों को अज़ादारी का सामान फरोख्त करने में दुश्वारी पेश आने लगी। साल महंगाई बहुत हो गई है और आगे से माल लॉकडाउन की वजह से माल ब्लैक से हो गया, कुछ माल कम मिला है, तो यहाँ आकर कस्टमर लड़ रहे हैं हमारे साथ कि आप लोग महंगा दे रहे हो, लेकिन हम मजबूर हैं। फिर भी शोले करबला से मोहब्बत करने वाले स्टॉल से मनपसंद अशिया खरीदने का रुख करते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में वर्जिश और तनसाजी का कल्चर दीगर खेलों की तरह दिन ब दिन फरोग पा रहा है। शहरी कहते हैं कि तनसाजी का अमल जिस्मानी फिटनेस के लिए कलीदी किरदार अदा करता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। शेर आबादी पर मुश्तमिल वादी कोयटा में यूं तो दीगर खेल भी शहरियों में बहुत मकबूल हैं, लेकिन सेहत और फिटनेस का शऊर बढ़ने से यहाँ तनसाजी और वर्जिश का कल्चर भी दिन ब दिन आम होता जा रहा है। वर्जिश और जिस्मानी खूबसूरती का शौक सिर्फ पोश और अमीर इलाकों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब शहर के नवाही इलाकों में भी दर्जनों फिटनेस सेंटर्स खुल चुके हैं, जहां सुबह और रात के वक्त नौजवानों की बड़ी तादाद वर्जिश में मसरूफ नजर आती है। हमारे नौजवान जो बॉक्सिंग करके इनमें अक्सर कपकपाने की जो बीमारी पड़ जाती है, इसीलिए लोग जिम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि इनमें ताकत भी बढ़ती है और बंदा तंदुरुस्त भी रहता है। इंसान थकता नहीं है जल्दी, फिर बूढ़ा नहीं होता है, इंसान का दिल हमेशा जवान रहता है। इससे इंसान में बहुत सारी बीमारियाँ जो इंसान को आती है, अगर आप वर्जिश करते हो फिर आप में ये बीमारियां नहीं आएंगी। तनसाजी के लिए क्लबों का रुख करने वाले शहरी कहते हैं कि ये एक्सरसाइज जहनी दबाव और जिस्म पर इसके असरात खत्म करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो भी जवान यहाँ पे आते हैं तो आप यकीन जानो, जो भी बंदा मतलब जितने भी टेंशन में होवे, हम लोग जो यहाँ पे आते हैं आप यकीन जानो कि जो टेंशन है हम लोगों के पीछे वो खत्म हो जाता है, हम लोग यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं। वजन उठाकर मखसूस वर्जिशों के जरिए जिस्म के जोड़ और पट्टों को मजबूत बनाने के इस अमल में सख्त मेहनत दरकार होती है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल कहते हैं एसओपीज के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन शुरू होना चाहिए और PSL 5 के मुलतवी शुदा मैचेस होने चाहिए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। कामरान अकमल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खिलाड़ियों और स्टाफ की हिफाजत यकीनी हो तो फिर ही डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने इतने बुरे हालात के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट करवाई है, हमारा भी SOPs के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन शुरू होना चाहिए। कामरान अकमल का कहना था कि किसी एक टीम को चैंपियन करार देना बाकी टीमों के साथ ज्यादती होगी। अगर खिलाड़ी IPL के लिए जा सकते हैं तो PSL के लिए भी आ सकते हैं। मेरे ख्याल से प्ले ऑफ जो प्रॉपर्स होते हैं वो करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जब भी करवाएं, और होने भी चाहिए। ऐसे किसी एक टीम को आप चैंपियन कह दें, बाकी 3 टीमों को क्या कसूर है जिन्होंने क्वालिफाई किया, इतनी मेहनत करते हैं 1 महीना सारी टीमें। टीम में अपनी सिलेक्शन से मुतल्लिक सवाल के जवाब पर कामरान अकमल ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी ही उनकी कौमी टीम में शमूलियत न होने की वजह बता सकती है। मेरी तरफ से कोई शिकायत है परफॉर्मेंस की या फिटनेस ग्राउंड में, ये तो वही बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी वजह है जिसकी वजह से टीम में नहीं आया जा रहा। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ट्रेनिंग नहीं करते बल्कि हर सतह की क्रिकेट के लिए खुद को फिट रखते हैं। पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने ओलंपियन नवीद आलम पर मतवाजी तंजीमें बनाने पर 10 साल की पाबंदी लगा दी। साबिक ओलंपियन 1994 वर्ल्ड कप फातह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो कौमी हॉकी टीम के कोच भी रहे हैं। इससे पर रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। पंजाब हॉकी एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कौंसल अरकान की सिफारिशात पर ओलंपियन नवीद आलम पर मतवाजी तंजीमें इंतशार फैलाने पर 10 साल की पाबंदी लगा दी। ओलंपियन नवीद आलम हॉकी फेडरेशन की कारकर्दगी और साबिक सेक्रेटरी के खिलाफ भी कई बार बयानात दे चुके हैं। साबिक ओलंपियन 1994 वर्ल्ड कप फातह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो कौमी टीम के कोच भी रहे। सेक्रेटरी पंजाब हॉकी एसोसिएशन कर्नल रिटायर्ड आसिफ नाज खोकर का कहना था कि नवीद आलम मुसलसल हॉकी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं, जबकि नवीद आलम मुतवाजी PHA और तंजीमें बनाने में मुलविस थे। नवीद आलम 10 साल तक हॉकी की किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। उनकी मुतवाजी जो अपनी बॉडियां बनवाने के चक्कर में और दूसरी जो तंजीमें और दूसरे जो PHA और PHF को बदनामी के ऊपर ऑडियोज और जो एविडेंसेस मिले उसके ऊपर लगाई गई।
ओलंपियन नवीद आलम ने खुद पर लगने वाली 10 साल पाबंदी के पंजाब हॉकी एसोसिएशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। एग्जेक्टिव आई एम आल्सो एग्जेक्टिव मेंबर पंजाब हॉकी एसोसिएशन। मुझे तो पता नहीं है कि एग्जेक्टिव कमेटी की मीटिंग है, तो इस तरीके की मीटिंग पे उन्होंने जो 10 साल की पाबंदी और हॉकी की सरगर्मियों पे किया, एक तो मैं इसको कंडेम करता हूँ। नवीद आलम के पास अपील का हक महफूज है और वो सदर हॉकी फेडरेशन को अपील कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। यूरोपीय फुटबॉल के सबसे बड़े टाकरे चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स का आगाज हो गया है। पहले मैच में पेरिस ने दिलचस्प मुकाबले के बाद जर्मन हरीफ को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। पुर्तगाल के मशहूर स्टेडियम में फ्रांसीसी टीम पेरिस सेंट जर्मन और हरीफ लैप्जिग एफसी की टीमें मध्य मुकाबिल हुई। मैच के पहले ही हाफ में पेरिस सेंट जर्मन ने अपने जारहाना अंदाज की बदौलत बढ़तरी समेटी। मैच के 13वें मिनट में पेरिस ने पहला गोल किया। पहले ही हाफ के 42वें मिनट में पेरिस ने मुसलसल दूसरा गोल करके अपनी बढ़तरी में इजाफा किया, जो पहले हाफ के इख्तिताम तक बरकरार रहा। दूसरे हाफ में भी पेरिस सेंट जर्मन की टीम ने एक और गोल करके बढ़तरी में 3-0 का इजाफा किया और फतह के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत जारी है। शुपैया के बाद हिंदवाड़ा में भी 2 नौजवान शहीद कर दिए गए। मकबूजा वादी में खून की होली खेलने का सिलसिला न रुक सका। काबिज भारतीय फोर्सेस ने मजीद 3 जवानों से जीने का हक छीन लिया। 6 घंटों के दौरान 2 अलग अलग नाम निहाद ऑपरेशंस के दौरान जवानों को शहीद किया। जिला कपवाड़ा के इलाके हिंदवाड़ा में काबिज फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान 2 जवानों को शहीद किया। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में पुलिस, आर्मी के 32 RR और CRPF ने मुश्तरका हिस्सा लिया। इससे कबल जिला शुपैया में बर्बरियत के दौरान एक जवान को अब्दी नींद सुला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1988 से अब तक 15,140 आम शहरी, 25,156 हुर्रियत पसंद, 418 नामालूम अफराद शहीद किए गए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में रवां साल 90 मुख्तलिफ वाक़यात में 20 शहरी और 157 हुर्रियत पसंद शहीद हुए। इंडिया जा जा कश्मीर से चला जा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद ने मोदी को थका दिया। भारत सरकार का मकबूजा कश्मीर से सिक्योरिटी फोर्सेस की 100 कंपनीज वापस बुलाने का फैसला कर लिया। भारत के जेर तसल्लुत कश्मीर में भारतीय फौजियों की बढ़ती हुई बेचैनी ने मोदी सरकार को फौजी वापस बुलाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा वादी से 100 कंपनियां वापस बुलाने का फैसला किया है। ये फौजी दस्ते रवां हफ्ते के आखिर तक मकबूजा जम्मू कश्मीर से चले जाएंगे। गुज़श्ता बरस अगस्त में आर्टिकल 370 के साथ ही कश्मीर की नीम खुदमुख्तारी के खात्मे का ऐलान होने से 1 माह कबल ही कश्मीर में हजारों इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया था। अब भारतीय वजारत दाखिला ने कश्मीर में तैनात BSF की 40, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की 20 और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या CRPF की 20 कंपनियों समेत मजबूरी तौर पर नीम फौजी एहलकारों की 100 कंपनियों को कश्मीर से वापस बुला लिया है। भारत के नीम फौजी इदारों की एक कंपनी 100 से 300 अफराद पर मुश्तमिल होती है। सिंध हुकूमत से सियासी इख्तलाफात सही, लेकिन तरक्याती काम में सियासत नहीं। विफाकी वजीर असद उमर की विफाक और सिंध की हम आहंगी पर वजाहत। बोले लोगों के मसाइल जल्द से जल्द हल करना चाहते हैं। मुआशी हब कराची के मसाइल हल करना नागुज़ीर है। 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी है, उसकी निकासी है और उसके अलावा उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इस वक्त करोड़ों गैलन पानी जो है वो समंदर के अंदर फेंका जा रहा है, उससे हमारी आबी वसाइल जो हैं वो भी, उनमें भी खराबी हो रही है और ज़ाहिर है शहर के अंदर भी बीमारियां फैल रही हैं। ये जो पानी कराची के अंदर जमा हो जाता है और बारिशों के बाद जो सूरत हाल देखने को नजर आती है वो इसलिए कि कराची के नाले जो हैं वो भरे हुए हैं इस कचरे से और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कोई प्रॉपर मॉडर्न साइंटिफिक निज़ाम वहां पर इस वक्त नहीं है। वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है कि दोबारा वहां पर इंक्रोचमेंट ना हो सके। तो ये जो है ये चौथा एरिया है जिसके अंदर काम करने के लिए तरजीही बुनियाद के ऊपर आइडेंटिफिकेशन की गई है। 5वीं वो सड़कें, कुछ खुसूसी सड़कें ऐसी कराची की सड़कों को भी बहुत बुरा हालात है, देख कर अफसोस होता है। सो वो जो प्रायोरिटी कुछ रोड्स हैं वो आइडेंटिफाई की जाएंगी और
आखिरी इसका हिस्सा जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के बड़े शहरों में से एक, और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अंदर एक से ज़्यादा मंसूबे मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में मुजाहरा। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं का कहना है कि सिंध के खिलाफ कोई साजिश कबूल नहीं करेंगे। कराची पर कब्जा नामंजूर है, हर सूबे में मसाइल हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने किए गए मुजाहरे में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत जालू ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि सिंध के खिलाफ कोई साजिश कबूल नहीं करेंगे, 18वीं तरमीम निशाना है। ये उल्टी सीधी बातें बंद करें, और ये हुकूमत जो है वैसे भी इतनी नाकाम है, ये जो थप्पड़ों और गालियों वाली हुकूमत है ये कुछ नहीं कर सकती इस मुल्क के लिए, और ये एक हमारा एक्सप्रेशन था, एक एंगर का, उनको वो मैसेज चला जाए। हम इस साजिश का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। आज अगर आप देखें, आपसे अपने दोस्त, आपके इस्लामी मुमालिक आपसे दूर जा रहे हैं। सारियां इकाइयां नू मिला के और मजबूत करके ही वफाक नू मजबूत किया जा सकता है। किसी भी इकाई नू अगर तुसी कमजोर करोगे तो वो तुहाडी वफाक के खिलाफ साजिश होएगी। जियाले बोले, अगर बात आगे बढ़ी तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हमने हमेशा एक होने की बात की है, हमने हमेशा ये बात की कि कोई सिंधी, बलोची, पठान, गिलगित बल्तिस्तान कोई नहीं, हम सिर्फ एक हैं, पाकिस्तानी हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है जो इस पाकिस्तान की जंजीर है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है जो वफाक की अलामत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हकूक की बात की। विफाक का काम सूबों को साथ लेकर चलना है। ये हुकूमत साजिशों में मसरूफ है। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद। सच न्यूज स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।